गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग शांति पाठ पढ़ेंगे साथ साथ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हम 7वां मंत्र पढ़ेंगे। उमा सहायं परमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम् ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिम् समस्त साक्षिं तमसः परस्तात्। इस मंत्र में सगुण साकार की उपासना या ध्यान, उपासना और ध्यान दोनों एक ही शब्द है। जब ध्यान स्थूल रूप से किया जाता है तब उपासना कहते हैं, और जब उपासना सूक्ष्म रूप से की जाती है तब उसको ध्यान कहते हैं। तो यह जो ध्यान का अभ्यास है सगुण साकार का आधार लेकर के अपने स्वरूप को पहचानने का, इसकी प्रक्रिया इसमें बताई है। कैसी? पहले कहते हैं कि उमा सहायम परमेश्वरम प्रभुम ध्यात्वा। हम भगवान शिव जी उमा जी के साथ उनका हृदय में ध्यान करें, और यदि हमने उनमें अपने मन को लगाया, ध्यान से सुनना, यदि हमने अपने मन को एक ही वस्तु में लगाया, फिर से कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, यदि हमने अपने मन को एक ही वस्तु में लगाया तो मन अमन हो जाता है। मन तब रहता है जब इसमें गति या सीक्वेंस हो तब। When sequence is arrested, mind cannot remain as mind. इसीलिए हमारे मन की जो गति है 3 प्रकार से होती है। एक देश में, दूसरी काल में, तीसरी वस्तु में। तो हमारा मन एक एक क्षण में कितने वस्तुओं का चिंतन करता है, अभी इसका, कभी उसका, कभी उसका। और मन को एक वस्तु का चिंतन छोड़ करके दूसरे वस्तु को पकड़ने में एक क्षण की भी देरी नहीं लगती। जैसे उदाहरण के लिए मैं जो जो शब्द कहूंगा वो वस्तु आपके मन में निर्माण हो जाएगी। और देखो कितनी जल्दी जल्दी निर्माण हो जाती है। गधा, घोड़ा, पति, पत्नी, कोई टाइम लगा? यहां तक कि सिमिलैरिटी भी समझ में आ गई। तो ये मन की चंचलता जो है, इसी के कारण चैतन्य का मन के स्तर पर अधःपतन हो गया है। और इसीलिए जब सगुण साकार का ध्यान करते हैं तो उस समय हमारा मन अमन हो जाता है। इसीलिए एक ही भगवान शिव जी को हमने हृदय में रखा और रखने के बाद उन्हीं का चिंतन चल रहा है।
उमा सहायम परमेश्वरम प्रभुम त्रिलोचनम नीलकंठम प्रशांतम ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिम समस्त साक्षिम तमस परस्तात्। जब इसका सूक्ष्मता से, एकाग्रता से दूसरे किसी भी विषय का चिंतन नहीं करेंगे तो क्या हो जाता है? कहते हैं समस्त साक्षिम तमसः परस्ताद मुनि ही गच्छति। मुनि माने जो मननशील है, ये गच्छति माने प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? समस्त साक्षिम, जो सबका साक्षी है। अब ध्यान से सुनना, हम इस जगत के वस्तुओं का जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। तो स्थूल जगत के जब हम दृष्टा बनेंगे तब स्थूल जगत हमको प्रभावित नहीं करेगा। इसीलिए पहली साधना है इस जगत में दृष्टा बन करके रहो। शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये इंद्रियों के माध्यम से हमारे अंतःकरण में पहुंचेंगे, लेकिन हम यदि दृष्टा भाव से रहेंगे तो ये जगत हम पर कोई प्रभाव नहीं डालता। इसको कहते हैं दृष्टा भाव। दूसरी सूक्ष्म स्थिति है साक्षी भाव। साक्षी किसको कहते हैं? कि दृष्टा कौन है? इंद्रियों के माध्यम से जगत के वस्तुओं के ज्ञान के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता वो दृष्टा। अब दूसरी बात, जो मन के माध्यम से, मन के विकारों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। अगेन आई रिपीट, व्हेन वी आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द थॉट्स, जब हम किसी भी वृत्तियों के द्वारा प्रभावित नहीं होते तो वो हो गई हमारी स्थिति साक्षी की। तो पहले साक्षी भाव करना है। दृष्टा भाव करना है माने क्या? कि डिस्टर्बेंस हो रहा है और हमने सीखा है कि हमको डिस्टर्ब नहीं होना। ठीक है, कह तो दिया, लेकिन बड़ा कठिन है डिस्टर्ब नहीं होना। जब तक डिस्टर्ब नहीं होगा लोग मानते नहीं ना बात, तो जरा डांटना ही पड़ेगा। लेकिन हमने कह दिया ना, नहीं माने नहीं, तो ये बीच में जो स्ट्रगल चल रही है ना, उसको कहेंगे दृष्टा भाव जागृत करने का प्रयत्न। और जब हम स्वाभाविक बन जाएंगे माने जगत की किसी भी वस्तु व्यक्ति का हम पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा, तब हम दृष्टा भाव नहीं कर रहे, तब हम दृष्टा में निश्चित पक्के हो गए। अब दूसरी स्थिति फिर आती है साक्षी भाव और साक्षी की निष्ठा। हमारे मन में अच्छे बुरे विचार आते हैं, तो अच्छे बुरे विचार आने के द्वारा हम उनके द्वारा प्रभावित होते हैं। गुस्सा आया कि गुस्से के द्वारा प्रभावित। गुस्से के द्वारा प्रभावित कैसे होते हैं? हम गुस्से वाले बन जाते हैं। जैसे टोपी वाला, पालखी वाला, लोखंड वाला, उसी प्रकार से हम बन जाते हैं गुस्सा वाला। तो गुस्सा वाला कौन है? जिसने मन की क्रोध के वृत्ति के साथ तादात्म्य करके उसके द्वारा प्रभावित हो गया। अब हमको क्या साधना करनी है? साक्षी भाव करना है। साक्षी का भाव नहीं करना है। कितने का मिलेगा बताओ? 10 रुपए की 5 रुपए किलो। साक्षी भाव करना है। साक्षी भाव करना है माने क्या? मन में अनेक प्रकार के वृत्तियां विकार आने के बाद भी, और अब लग रहा है कि अब मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन गिनती किया करो, नहीं अब मुझे गुस्सा नहीं करना है। कोई भी हो जाए बात, आई एम नॉट गोइंग टू बिकम डिस्टर्ब। लेकिन अंदर अंदर से गुस्सुल गुस्सुल हो रहा है, अब तो मुझे मुश्किल हो रहा है, अब क्या करो? दांत चबाओ। फिर भी गुस्सा आ रहा है, दांतों के बीच में अपनी जीभ को रख दो और चबाओ। ये जो प्रयत्न होगा कि हम अपने वृत्तियों के द्वारा प्रभावित नहीं होना चाहते, उसको कहेंगे साक्षी भाव। और ये अभ्यास करते 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 जब हम स्वाभाविक स्थिति पर आ जाते हैं कि मन में कैसी भी वृत्तियां आ जाए, अच्छी या बुरी, दोनों के द्वारा हम प्रभावित नहीं होते। ध्यान से सुनना। हम हमारा जो सबसे ज्यादा प्यारा उदाहरण है उसको देंगे।
जब पानी लहरों के जन्म से ये कल्पना करता है कि मैं पैदा हो गया हूं और दूसरी जो लहरें हैं वो मेरे दुश्मन है, मुझे मारने पर तुली हुई है, और इसीलिए हमेशा टेंशन में, फ्रस्ट्रेशन में रहती है वो वेव, तब वो पानी जीव बन गया। अब ये वेव ने, माने उस पानी ने ये साधना शुरू कर दी कि दूसरे वेव से अपने को कुछ लेना देना नहीं है, उनकी वेवलेंथ भिन्न है, अपनी वेवलेंथ भिन्न है। ये जब उसने अभ्यास शुरू कर दिया तो उसने दृष्टा भाव जागृत कर लिया। उसके बाद अब ये जो पानी पहले दूसरे वेव के कारण डरता था, अब उसका डर खत्म हो गया। अब उसके आगे जाए। अब ये पानी अपने आप को समुंदर समझ करके रहने लगे तो चाहे लहरें आवे चाहे न आवे, उनके आने न आने से समुद्र के अस्तित्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो पहले पानी ने स्थिति करी थी लहर की और जीव बना। अब उसने स्थिति करी समुद्र की, तो जीव माने किसी भी प्रकार के लहरों के द्वारा वो अभी प्रभावित नहीं होता। ये साक्षी की स्थिति हो गई। और उससे भी ऊपर चले जाए, जब पानी ने अपने आप को पानी के रूप में स्वीकार किया तो मैं सभी लहरों का निर्माण करने वाला कारण और सभी लहरें मेरे द्वारा निर्मित कार्य, ये कारण कार्य भाव हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। जिस स्थिति में कार्य कारण भाव समाप्त हो जाता है उसको कहते हैं तमसः परस्तात्। इसलिए हमने सगुण साकार का ध्यान किया, एक ही शिव जी को पकड़ के रखा, तो अपने आप बाकी की वृत्तियां समाप्त हो गई। तो उसके करने के लिए पहले प्रयत्न करना पड़ा। तो प्रयत्न करने के द्वारा विजातीय वृत्तियों का त्याग कर दिया और एक वृत्ति में आके बैठे। एक वृत्ति कभी भी नहीं रह सकती, एक वृत्ति के साथ दूसरी वृत्ति होना आवश्यक है। और इसीलिए जहां एक वृत्ति में आ गए वो वृत्ति अपने आप शांत हो जाती है। जहां वृत्ति समाप्त हो गई वहां वृत्ति रहित अनुभव रह गया। वृत्ति रहित अनुभूति को कहते हैं परमात्मा। वही है साक्षी का स्वरूप। और इसीलिए यहां कहते हैं समस्त साक्षीम। और ये साक्षी कैसा है? तमसः परस्तात्। तमसः परस्तात् का तात्पर्य है हमारा जितना भी ज्ञान है इस जगत में, वो ज्ञान हमेशा द्वंद्वात्मक है। द्वंद्वात्मक है माने ये वस्तु है या ये वस्तु नहीं है, मुझे लाभ हुआ या हानि हुई, मुझे सुख हुआ या दुख हुआ, प्रकाश है या अंधेरा है। तो तमसः परस्तात् माने ये वो प्रकाश है कि जो अंधेरे का दुश्मन नहीं है। एक बार अंधेरा भगवान के पास पहुंच गया कंप्लेन करने के लिए। भगवान भगवान, बच्चों की कहानी में ऐसे होता है, भगवान भगवान क्या? ये सूर्य जब आता है तब तो मुझे नष्ट कर देता है, तो आप सूरज को कुछ बताओ। तो भगवान ने सूरज को बताया, सूरज सामने आ जाओ। सूरज आ गया। तो उसने भगवान ने कहा देखो तुम ये अंधेरे को क्यों परेशान करते हो? सूरज कहते आप किसकी तरफ उंगली दिखा रहे हो? तो भगवान ने देखा उधर में, अरे अंधेरा कहाँ चला गया? अब मुझे पता चला उसने जो कहा था ठीक ही था, तुम उसको बड़े परेशान करते हो इसीलिए वो रहता नहीं। तो सूरज ने कहा कि भगवान आप ये अंधेरा किसको कहते, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर भगवान कहते ये भी मालूम नहीं, जो प्रकाश का विरोधी है वो अंधेरा। अब उनको दूसरा प्रॉब्लम आ गया, प्रकाश किसको कहते हैं? सूर्य की दृष्टि से ना तो प्रकाश है ना तो अंधेरा है। इसीलिए सूर्य प्रकाश का योग्य वर्णन करना है तो सनलाइट इज अ डार्क लाइट। दैट इज द ओनली वे वी कैन डिफाइन सनलाइट। What light we see is the reflected light. We don't see the sunlight. इसीलिए
तमसः परस्तात् माने जो किसी का भी विरोधी नहीं है। अब देखो किसका कौन विरोधी नहीं है। रूप रंग की सिद्धि होती है आंखों के द्वारा। आंखें यदि नहीं है तो रूप रंग की सिद्धि नहीं होती, और रूप रंग नहीं है तो आंखें नहीं है, आंखें नहीं तो रूप रंग नहीं है। तो इन दोनों का जो पारस्परिक संबंध है इट इज म्यूचुअल डिपेंडेंस। लेकिन इन दोनों के परे जो है वो दोनों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। रूप रंग का अस्तित्व रहे या उसका अभाव रहे, इनके द्वारा जो प्रभावित नहीं होता वो है तमसः परस्तात्। कैसे? यदि रूप रंग नहीं है तो हमारी आंखें फंक्शनल है कि नहीं कैसा पता चलेगा? और यदि हमने पूछा किसी को भाई उस कमरे में जाके आओ, हम नहीं जाते, क्यों? वहां अंधेरा है। अंधेरा तुमने कैसे देखा? आंखों से देखा? नहीं, आंखों से हम केवल प्रकाश में ही देख सकते हैं, अंधेरे में नहीं देख सकते। उल्लू थोड़ी है। माने आंखों के लिए प्रकाश का माध्यम आवश्यक है, लेकिन आंखों से मैं देख रहा हूं या नहीं देख रहा हूं इसको जानने के लिए आंखों की भी आवश्यकता नहीं और रूप रंग की भी आवश्यकता नहीं। इसीलिए जो मैं जो है यह आंखें और उसका विषय इसके परे है। अब और आगे चले जावे। तमसः परस्तात् हम समझ रहे। एक छोटी सी मोमबत्ती है और अंधेरे कमरे में उस मोमबत्ती को लगाएंगे तो उसका कितना प्रकाश होगा और कितना महात्म्य होगा। कारण क्या कि बैकग्राउंड है डार्कनेस का। अब उसी मोमबत्ती को दोपहर को 12 बजे रास्ते के बीच में रख दो तो उधर से आने वाला व्यक्ति सोचेगा भी नहीं कि यहाँ मोमबत्ती जल रही है, उसके ऊपर पैर देगा और उसका पकौड़ा बन जाएगा। तो सूर्य के प्रकाश के सामने मोमबत्ती का प्रकाश समाप्त हो गया। कारण क्या? सूर्य मोमबत्ती से ज्यादा प्रकाशमान है। अब इसके आगे चलो। सूर्य के प्रकाश को कौन प्रकाशित कर रहा है? हमारी आंखें। तो हमारी आंखों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से भी ज्यादा है। और हमारी आंखों को कौन प्रकाशित कर रहा है? हमारा मन। तो मन का प्रकाश आंखों के प्रकाश से भी ज्यादा है। और मन को कौन प्रकाशित कर रहा है? अहम वृत्ति। तो अहम वृत्ति ये प्रकाश को प्रकाशित करने वाले मन से भी ज्यादा पावरफुल है, प्रकाशित है, तेजपुंज है। और इस अहम वृत्ति का आधार कौन है? शुद्ध अहम। ये जो शुद्ध अहम जो है ये अहम वृत्ति को भी प्रकाशित करता है। और ये जो शुद्ध अहम है वो किसी का भी विरोधी नहीं है। ये अंधेरे को भी प्रकाशित करता है, ये उजाले को भी प्रकाशित करता है। सूर्य कभी भी अंधेरे को प्रकाशित नहीं कर सकता। एक बार एक स्कूल में बच्चों को प्रश्न पूछा मास्टर ने कि सबसे ज्यादा प्रकाश किसका होता है? तो सभी बच्चों ने कहा हम बताए सूरज का, सन इज द मोस्ट पावरफुल लाइट। और एक फटीचर लड़का था शांत बैठा हुआ, तुम्हारा क्या ख्याल है? बोले आई डोंट एग्री विद दिस किड्स। बोले तुम्हारा क्या ख्याल फिर बताओ? बोले चंद्रमा ज्यादा प्रकाश देता है। बोले क्यों? क्योंकि वो अंधेरे में भी प्रकाश देता है रात को, सूरज तो दिन में प्रकाश देता है, उसमें कौन सी खास बात है? वो आदित्य ब्रांड होगा वो, है ना? तो तमसः परस्तात् का तात्पर्य है ये जो जगत है जागृत, उसको कहते हैं स्थूल जगत। जो मन के स्तर पर का जगत है उसको कहते हैं सूक्ष्म जगत। और जो अव्यक्त है उसको कहते तमस। और इसका भी जो प्रकाशक है, माने जागृत हो गया स्थूल जगत, स्वप्न हो गया सूक्ष्म जगत, सुषुप्ति हो गई तमस जगत, अव्यक्त जगत, इसको भी जो प्रकाशित करता है वो तमसः परस्तात्।
जागृत अवस्था की ज्ञानेन्द्रिय स्वप्नावस्था में काम में नहीं आती। स्वप्नावस्था का मन सुषुप्ति अवस्था में काम में नहीं आता। लेकिन एक ऐसा प्रकाश है कि जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति सबको प्रकाशित करता है, और इसीलिए किसी का भी विरोधी नहीं होता। जो निर्विरोध प्रकाश है वह परमात्मा है। इसीलिए परमात्मा की प्राप्ति का जो मुख्य साधन है, हम किसी का भी विरोध ना करें। निर्विरोध अस्तित्व ही प्रभु है। और हमारा स्वभाव ऐसा बन गया, हर चीज का विरोध करना है। क्योंकि अपोजिशन पार्टी में, हर एक घर में ये दो पार्टियां चलती है, पति और पत्नी की। एक घर में पति पत्नी हमेशा की तरह उल्टे ही चलते थे। पति ने ये कहा तो पत्नी ने वो कहना है। और पत्नी का स्वभाव ऐसा था कि जो बात पति कहेगा उसको उल्टी करना। और वो पति को भी समझ में आ गया था, उसका स्वभाव ऐसी, अब क्या करे, निभा लो। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा ले। तो एक बार उनको कहीं नदी क्रॉस करने का समय आया और एक छोटा सा पेड़ गिरा हुआ था वो नदी के ऊपर में, उससे ऊपर से पकड़ के जाना था। नहीं तो बहुत से दूर से जाना पड़ेगा। तो जाना तो वहां शॉर्टकट से था, तो इस पेड़ के ऊपर चल के जाएंगे, ऊपर से किसी डाली को पकड़ के थोड़ा सा रास्ता है, तुरंत निकल जाएंगे। नहीं तो 10 किलोमीटर का चक्कर यदि पुल पर से जाओ। तो पति ने कहा कि हम तो पुल पर से जाएंगे आराम से, नहीं हम शॉर्टकट से जाएंगे। उसको जाना था शॉर्टकट से, वो कहता है शॉर्टकट से कि नहीं वहां से जाएंगे, क्योंकि विरोधी पार्टी। अच्छा भैया। और जब वो बीच में गई तो गलती करेंगे नहीं तो वो पति क्यों? पति का तात्पर्य है कि जो गलती करने में एक्सपर्ट है उनको पति कहते हैं, इसीलिए पति तो पावन है। अच्छा महाराज, तो उसने कहना था कि डाली को पकड़ना मत ठीक से, फिर वो ठीक से पकड़ेगी और फिर वो क्रॉस करके जाएगी। लेकिन उसने गलती कर दी, जब डाली से ठीक से पकड़ना है, गिर जाओगी, मैं नहीं पकड़ूंगी, अब गिर गई। अच्छा, जब वो नीचे गिर गई तो उसके बाद वो अपने पत्नी को ढूंढने के लिए, ऊपर से नीचे पानी बहता है ना, तो ऊपर की तरफ गया देखने के लिए। बोले मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तो वो ऊपर जाएगी। इसलिए भैया आध्यात्मिक जीवन जीना है ना, तो किसी का विरोध मत करो, है सब ठीक है, हाँ जी ठीक है। हमारा एक सिद्धांत है, द बेस्ट वे टू डिसएग्री विथ एनीबडी इज टू एग्री इमीडिएटली। सुनने के पहले ही हाँ कह दो। ये ज्ञान हमको सिद्धबाड़ी में मिला। ये जो पहाड़ी लोग होते हैं ना, उस समय हम वहां पढ़ते थे और कुछ काम होता था तो वहां के ड्राइवर को बताना है कि अरे जगजीत सिंह वो धर्मशाला में जाकर ये करना है, तो उसको कहो जगजीत सिंह बिना सुने ही कहता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? बताया कुछ भी नहीं। और कोई फिक्र नहीं करो, मैं फिक्र कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तुमको बता रहा हूँ, और बिना सुने ही फिक्र मत करो। अरे तो ये हमने ज्ञान वहां से प्राप्त किया। इसीलिए जब किसी का खाना खाने जाओ ना, ये पहले ही अच्छा कह डालो, ये तो बाद में बोलने से झूठ बोलने का पाप लगता है। तो तमसहा परस्तात्, जो किसी का विरोधी नहीं है वो परमात्मा है। इसीलिए किसी भी द्वंद्व के चक्कर में हमको नहीं फंसना है। ये जगत वैसा ही है, कोई अच्छे होंगे, कोई बुरे होंगे, कोई अपने होंगे, कोई पराये होंगे। कभी दिन में जीवन में दिन आएगा, कभी रात आएगी। ये विचारधारा जब जीवन में उतरने लग जाती है तो देखो आप, ध्यान करने में बड़ा सहज भाव बन जाता है, किसी भी प्रकार का प्रयत्न नहीं रहता। इस प्रकार से यह सगुण साकार के द्वारा हम अपने स्वरूप में पहुंच सकते हैं। इसीलिए परमात्मा की ठीक पहचान क्या है?
जो सभी आकारों को आधार देते हुए भी अपने निराधार स्वरूप का कभी त्याग नहीं करता, वो है परमात्मा। जितना इसको हम स्पष्ट रूप से हृदय में उतारेंगे उतनी बात बढ़िया बनेगी। अच्छा, ये बताने के बाद जो सभी आकारों का आकार है, भगवान 9वें अध्याय में कहते ये बात, मया ततमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मैं जो अव्यक्त मूर्ति हूं। एक हमारी अम्मा है हैदराबाद की, बहुत प्यारी है, दोनों पति पत्नी। तो उनके पति का नाम है कृष्णमूर्ति। अब इस अम्मा का मुझे नाम मालूम नहीं था और नाम मैं किसी को पूछता नहीं कभी भी, क्योंकि क्यों खामो खाम फिर बोझा सर पर। तो एक बार उनका रेफरेंस देने का काम आया किसी को, तो मैंने कहा वो जो कृष्णमूर्ति है ना, उनकी विशेष उनका नाम क्या है? मैंने अव्यक्त मूर्ति। अव्यक्त मूर्ति माने उन्हीं के कारण वो व्यक्त होकर के आगे आ रहे हैं। तो यह जो अव्यक्त मूर्ति परमात्मा है, वही सभी नाम रूपों का आधार है। ये बात बताते हैं अब 8वें मंत्र में। स ब्रह्मा स शिवस्तेन्द्र सोक्षर परमस्वराट स एव विष्णु स प्राणः स कालोऽग्नि स चन्द्रमाः स एव सर्वं यद्भूतम् यच्च भव्यं सनातनम् ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यपन्था विमुक्तये। इसके सिवा मुक्ति का दूसरा कोई मार्ग नहीं। दिस इज द वे, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। कौन सा मार्ग नहीं है? ज्ञात्वा तम, उस परमात्मा को पहचान करके। एक बात समझ लेना भैया, हमको परमात्मा को प्राप्त नहीं करना है, केवल पहचानना है। और जो प्राप्ति होती है वो हमेशा ज्ञानात्मक होती है। जैसे ये बच्चों का स्कूल का रिजल्ट लग जाता है, रिजल्ट तो लग गया है, लेकिन जब तक हमको वो मालूम नहीं, तब तक के उस रिजल्ट का प्रभाव हमारे हृदय पर नहीं होता। या किसी व्यक्ति को कोई लॉटरी का टिकट लग गया हो और उसके जेब में टिकट है और उसके नंबर भी डिक्लेयर हो गए हैं, लेकिन जब तक उसको मालूम नहीं होता अपने जेब के टिकट का नंबर और जो पब्लिश नंबर 1 है, तब तक के उसको पैसे के प्राप्ति का आनंद नहीं होता। माने सभी के सभी लाभ या गेन हमेशा ज्ञानात्मक होती है। तो परमात्मा की भी प्राप्ति हमेशा ज्ञानात्मक होती है। और परमात्मा का ज्ञान माने क्या? जैसे मुझे पुस्तक का ज्ञान है वैसे ज्ञान नहीं होता। परमात्मा का ज्ञान होता है आत्म स्वरूप से पहचानने में। उसको शब्द आता है प्रत्यभिज्ञायते, हमको अपने आप को पहचानना है। अब पहचानना किसको कहते हैं? एक बार हम कहीं वेदांत का लेक्चर ले रहे थे और उसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति इसका विषय चल रहा था। तो लेक्चर होने के बाद एक अम्मा आकर के मुझे पूछती है, स्वामी जी आप जो बता रहे थे मुझे एक बात समझ में नहीं आई। तो कौन सी बात समझ में नहीं आई? बोले आप जो स्वप्न स्वप्न कह रहे थे, स्वप्न किसको कहते? तो हमने कहा तुमने कभी सपना देखा नहीं? बोले नहीं, मुझे किसी ने दिखाया नहीं। अब मुझे बताओ आप कैसे समझाओगे किसी को कि सपना क्या होता है? तो जिसने देखा है वही दो व्यक्ति सपने की बात कर सकते हैं। एक ने सपना देखा ही नहीं और दूसरा सपने की ही बात कर रहा है, तो क्या समझेगा? इसीलिए पहचानना माने हमको जिसका अनुभव होता है कि उसी के बारे में फिर दूसरे बार बताया जाता है, तब उसकी पहचान होती है। इसीलिए हम सभी के सभी अनुभवात्मक है।
हम में से किसी को भी ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे अपने अस्तित्व का अनुभव हमको नहीं है, ये असंभव है। लेकिन सवाल ये है, हम इस अनुभव स्वरूप को पहचानते नहीं। इसीलिए जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, नान्य पंथा विमुक्तये, हम ये प्रकृति के उपाधि के बंधन से मुक्त नहीं होंगे। अब कैसे पहचानना है, पहले हम आपको टेक्निक बता देते हैं, फिर मंत्र में आएंगे। एकदम अटेंटिव होकर के सुनना, एक वाक्य में बताएंगे। पहले अपने आप को स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, इनसे भिन्न के रूप में पहचान लेना, पहली स्टेज, जिसको कहते हैं योग की भाषा में आत्मव्याप्ति। और वहां आने के बाद फिर उसी देह, कारण देह, सूक्ष्म देह और स्थूल देह, फिर उसकी तरफ देखना। तो क्या अनुभव होगा? तो उस समय ऐसा अनुभव होता है कि केवल ये स्थूल देह मैं नहीं हूं, बल्कि सभी स्थूल देह मैं हूं। केवल एक ही सूक्ष्म देह मैं नहीं हूं, बल्कि सभी सूक्ष्म देह मैं हूं। वहां से अनुभव ये आता है कि जैसे इस हाथ को किसी ने काट दिया तो मुझे दुख होता है, उसी प्रकार से किसी दूसरे भी हाथ को किसी ने काटा तो उतना ही दुख होता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज के जीवन की बात आती है, जब उनको बताया गया कि तुम्हारा भी नाम ज्ञानदेव है और ये जो भैंसा है, कल मुझे किसी बच्चे ने एक बड़ा जोक बताया। म्हैसकरांच्या घरचे सगळी माणसं सांड्यासारखी आहेत। अच्छा महाराज, तो जब उनको बताया गया कि तुम भी ज्ञानदेव हो, इस भैंसे का भी नाम ज्ञानदेव है, तो तुम जो बोलोगे वो बोलेगा, और वो उस भैंसे के मुख से उसी पुरुष सूक्त को गवाते हैं। कैसे संभव है? जिसने पहले इस पंचकोशों से अलग होकर के आत्मानुभूति की है और उसमें निष्ठा प्राप्त करी है, उसमें निष्ठा प्राप्त होने के बाद पंचकोश पूर्ण अपने नियंत्रण में आ गए। ध्यान से सुनना, जब अपने पंचकोश पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं तो पंच महाभूतों की तन्मात्राएं अपने नियंत्रण में आ जाती है। और जब पंच महाभूतों की तन्मात्राएं अपने नियंत्रण में आ गई तो इसी तन्मात्राओं का बना हुआ ये पूर्ण संसार अपने कंट्रोल में आ जाता है। और वहां से माने कहां से अग्नि को उष्णता का कैसा अनुभव होगा और हमको उष्णता का कैसा अनुभव होता है, ये जो भेद है वो भेद होगा हमारे अनुभूति में। आज की हमारी अनुभूति कैसी है? ये देह मैं हूं, वो देह मैं नहीं हूं। और एक बार आत्मानुभूति होकर के उसमें निष्ठा प्राप्त हो जाए, उस निष्ठा की दृष्टि से फिर इस जगत की तरफ देखो तो इसमें किसी के भी साथ कोई भी पराये पते का भाव कभी नहीं आता। तो इसीलिए साधु संतों को सबसे प्रेम करने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। हमको सबसे प्रेम करने के लिए प्लास्टिक स्माइल लगाना पड़ता है, एयर इंडिया ब्रांड। तो न अन्य पंथा विद्यते विमुक्तये, दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है इस अपने स्वरूप को पहचानना है। तो उसको पहचानने के बाद क्या नजर आएगा? स ब्रह्मा, स शिवः, स इंद्रः, स अक्षरः, स परमः स्वराट, स एव विष्णु, स प्राणः, स कालः, स अग्निः, स चंद्रमा। एक ही परमात्मा तत्व सब कुछ है। जैसे अब इसको ये हो गया समष्टि का आदि दैविक अर्थ, अब इसका आध्यात्मिक अर्थ ले लो।
जहां हम एक देह से तादात्म्य करते हैं, तो हमारा तादात्म्य कैसा होता है? मैं ही आंख हूं, मैं ही रसना हूं, मैं ही कान हूं, मैं ही हाथ हूं, मैं ही पैर हूं। तो ये जो भिन्न भिन्न फैकल्टीज है, उन सब में कहने के लिए अनेकता है, लेकिन मेरा अनुभव ये है कि मैं ही सब कुछ बन गया हूं। ये जो व्यष्टि का अनुभव है, यही समष्टि का अनुभव हो जाता है। तो यहाँ ये जो भिन्न भिन्न नाम दिए हैं, ये प्रत्येक इंद्रिय के जो प्रिसाइडिंग डेटी है, अधिष्ठातृ देवता, उनके नाम दिए। जैसे स ब्रह्मा प्रजनने ब्रह्माधिष्ठतु, हमारे रुद्री में आते हैं मंत्र कि प्रजनन का जो अधिष्ठातृ देवता है वो ब्रह्मा है। फिर स शिवः, फिर शिव जी देवता है बुद्धि के, शिवा। सेन्द्रः, इंद्र देवता है हमारे हाथों के। सो अक्षरः, वही अव्यक्त है। परमः स्वराट, वही समष्टि है। स एव विष्णु, वही इस जगत का पालन करने वाला है। और वही विष्णु जब हमारे पैर में होता है तो हमारे पैर को चलाता है। स प्राणः, वही सब जगत में रहने वाले प्राण शक्ति का मूल आधार है। स कालः, कलह रेखा वो गलत है। स कालः, कलोग्नि नहीं है, कालोग्नि है वो। स कालः, काल का तात्पर्य है प्रकृति में स्वाभाविक विकृति के शक्ति को काल कहते हैं। किसी भी प्रकृति के पदार्थ को रख दो, आम को रख दो, कच्चे आम को, और 2 दिन के बाद वो पक जाता है, तो अपने आप कैसा पका वो? जिसके कारण कच्चे आम का पका आम बन जाता है, उस आम में रहने वाली उस परिवर्तन लाने वाली शक्ति को काल शक्ति कहते हैं। तो स कालः। और स अग्नि, अग्नि माते हमारी वाणी की देवता, और समष्टि में ये रूप की तन्मात्रा अग्नि ही। और स चंद्रमा, वही चंद्रमा है, वही मन की अधिष्ठातृ देवता है। तो जैसा हमारा इस समय का अनुभव है कि ये पैर मैं हूं, ये भी पैर मैं हूं, ये हाथ मैं हूं, ये भी हाथ मैं हूं, तो उस अनुभव का प्रभाव क्या है? हमारा अपने देह से स्वाभाविक प्रेम है। हम जब अपनी ही आवाज सुनते हैं तो हमारा अपनी आवाज से स्वाभाविक प्रेम है। जब हम अपना आर्टिकल किसी को देते हैं लिख करके पब्लिश करने के लिए, और वहां से जब सोविनर आ जाता है, तो पहली बात हम देखते हैं मेरा आर्टिकल कैसा दिखता है, क्योंकि वो मेरा है। जिसमें आत्मभाव जागृत हो जाता है, वहां स्वाभाविक प्रेम जागृत हो जाता है। इसीलिए ये आध्यात्मिक प्रगति का लक्षण है कि सबके साथ उतना ही सहज प्रेम। जहां प्रेम होता है वहां तिरस्कार नहीं होता। जहां प्रेम होता है वहां बोझा नहीं होता। जहां प्रेम होता है वहां थकावट नहीं होती। जहां प्रेम होता है वहां बोरियत नहीं होती। जहां प्रेम होता है वहां अकेलापन नहीं होता। इसीलिए अपने आध्यात्मिक साधना की पराकाष्ठा है अपने हृदय में सबके लिए स्वाभाविक प्रेम जागृत हो जाना। और जब सबके लिए स्वाभाविक प्रेम जागृत होगा तो ऐसे प्रेममय हृदय की प्रार्थना कैसी होगी? दुरितांचे तिमिरजाओ सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारी अपने देह के लिए क्या प्रार्थना होती कि मेरे पैर ठीक रहे, मेरे हाथ ठीक रहे, मेरा मध्य प्रदेश ठीक रहे, मेरा उत्तर प्रदेश काम करे, क्योंकि सब मैं ही हूं। उसी प्रकार से जब हमारे हृदय में यह आत्मज्ञान की अभिव्यक्ति प्रेम पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है तो सबके प्रति सद्भावना स्वाभाविक हो जाती है, करनी नहीं पड़ती। हमको अपने बच्चों का भला हो, ये प्रार्थना क्या हमारे माँ बाप ने सिखाई है? एक माँ को, ताजी ताजी बनी माँ को
उसकी माँ सब कुछ सिखाती है। बेटे बच्चे को ठीक से टाइम पर खाना खिलाना, दूध पिलाना, कपड़े बदलना, ऐसे नहीं कि उसको नरक की यातना दे देना। एक बार वो प्लास्टिक लगा दिया सुबह कि दूसरे दिन उसी समय निकालना। और ऐसे बच्चे भी देखे हमने, उनको उनका जो उद्घाटन होता है दूसरे दिन, अंदर देखो नरक यातना में वो बच्चा पड़ा रहता है। सब कुछ बताएगी माँ अपने नई लड़की जो माँ बने उसको, एक बात कभी नहीं बताती, अपने बच्चे से प्रेम करना। कोई जरूरत नहीं बताने की। इसी प्रकार से यदि हमने आत्म साक्षात्कार किया है तो सबके साथ प्रेम स्वाभाविक है बाबा, वो करना नहीं पड़ता। इसीलिए हिंदी सिनेमा का गाना है, प्रेम किया नहीं जाता। देखो सबको मालूम है, छुप के बैठे हुए नहीं, हम तो यहाँ आध्यात्मिक शिविर में आए, कृष्णा 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 कर रहे, किसको धोखा दे रहे। नारायण स ब्रह्मा स शिवा सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट स एव विष्णु स प्राणः स कालोऽग्नि स चंद्रमा स एव सर्वं यद्भूतम्। यद्भूतम जो भी पहले हो चुका है, और स एव सर्वं यद्भूतम यच्च भव्यम, जो कुछ होने वाला है वो एक ही परमात्मा है। माने जितनी लहरें आज के तारीख में पहले आ गई थी समुद्र में, जितनी लहरें आज की तारीख में है और जितनी आगे की तारीखों में आने वाली है, वो सभी की सभी लहरें वही समुद्र है। उसी प्रकार से आज तक जितना भी सृष्टि का निर्माण हुआ, आज जो सृष्टि है और अगले समय में जो भी सृष्टि आने वाली है, उस सभी का सभी एक ही परमात्मा का ही चिद्विलास है, उसी का विस्तार है। इसलिए स एव सर्वं यद्भूतम यच्च भव्यम सनातनम ज्ञात्वा तम, उसको पहचानने के बाद ही हम परमात्मा को प्राप्त हुए हैं। नान्य पंथा, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। देखो इस उपनिषद में जो तत्व का प्रतिपादन किया है बहुत ही सुंदर ढंग से, इसमें आपको कहीं भी नहीं बताएंगे, वैसे उपनिषदों में कहीं भी नहीं बताया है। ये तो अपने समझ की खोट है। ऐसे समझ की खोट है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, मिथ्या जगत के साथ आप प्रेम नहीं कर पाओगे। जब मालूम होता है कि हम नाटक कर रहे हैं और मैं बन गया हीरो, और मुझे मालूम नहीं लेटेस्ट कौन हीरोइन है, वो बन गई हीरोइन, और उसके बाद वो मुझे डायलॉग मारती है, हाय च्युइंगम, विदाउट यू आई जस्ट कांट लिव। और यदि मैं उसको सीरियसली मान बैठूं तो मुझे अगले सिनेमा में काम नहीं मिलेगा। तो जब वो कहती है कि हाय डार्लिंग, आई रियली 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 लव यू, लेकिन उसको मैं कैसे ग्रहण करता हूं, मिथ्या है। अब इस जगत के साथ व्यवहार करते समय जगत मिथ्या है। मिथ्या जगत को कहोगे तो प्रेम नहीं करोगे, प्रेम का नाटक करोगे। और जब प्रेम का नाटक करेंगे ना, एक बार तो तालियां पड़ेगी, दूसरे बार तालियां पड़ेगी, तीसरे बार गालियां पड़ेगी। ये तो कारण है प्रेम विवाह का अंत, क्योंकि पहले प्रेम होता है, फिर विवाह होता है, फिर अंत होता है। तो ज्ञात्वा तम मृत्यु मत्येति, हम उस परमात्मा का ही यह संपूर्ण जगत विस्तार है, इस प्रकार से पहचाने। जगत को मिथ्या कहने का तात्पर्य क्या है? जब भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, क्या उन्होंने गलत लिखा है? उन्होंने नहीं गलत लिखा, हमने गलत समझा है। जगत का अर्थ यह है जिस अनुभूति में अनात्म भाव का प्राधान्य है, उस अनुभूति को जगत कहते हैं।
अब देखो, यदि हम जगत को देख रहे हो और सबके साथ अपनेपन का अनुभव आने लगे तो अपने आप प्यार होने लग जाता है। इसीलिए जगत माने नाम रूपात्मक नहीं, जगत माने अमीर या गरीब नहीं, जगत माने जिसके साथ हमने परायेपन की भावना रखी है उसी समय जगत बाहर निर्माण नहीं होता, जगत निर्माण होता है अपने हृदय में। इसीलिए यत् सर्वम यद् भूतम यच्च भव्यम सनातनम, जो भी कुछ है, था या होगा और अनंत काल से जो भी कुछ है वो एक ही परमात्मा है और वो मेरा स्वरूप है। देखो महाराज, जब तक के परमात्मा की प्राप्ति आत्म स्वरूप से नहीं होती, जब तक के भगवान की पहचान आत्म रूप से नहीं होती, तब तक कि हम आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। असल में हम कहीं भी नहीं है आध्यात्मिक क्षेत्र में। इसीलिए इस दो मंत्रों का जो परिणाम है, फलश्रुति, वो क्या है अगले श्लोक में बताते हैं। सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि सम्पश्यन् ब्रह्म परमम् याति नान्येन हेतुना। ऐसा ही मंत्र भगवद गीता के 6वें अध्याय में आता है। वहाँ कहते हैं भगवान सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। वही मंत्र है। कहते हैं सर्वभूतस्थम आत्मानं ईक्षते, या यहाँ संपश्यन, यहाँ शब्द संपश्यन है। सर्वभूतस्थम आत्मानं संपश्यन, सभी में भूत मात्र में रहने वाले परमात्मा तत्व को जो पहचान लेता है। कैसे पहचान लेता है? सर्वभूतानि च आत्मनि, कि ये सब मुझ में है। ये पहचान कैसी है? ये पहचान ऐसी है कि पानी ये पहचानता है कि सभी लहरों में, सभी दवबिंदुओं में, सभी नदियों में, सभी तालाबों में मैं ही हूं। इसीलिए पानी के दृष्टि से जब वो दवबिंदु के रूप में रहता है तो अपने को तुच्छ नहीं समझता। आई एम सो लिमिटेड, मिजरेबल, लिटिल बिट सनलाइट विल कम एंड आई विल बी इवापोरेटेड। नो, माने परिच्छिन्नता के उपाधि को स्वीकार करने के बाद भी दीनता नहीं आती पानी में। और वही पानी जब परिपूर्णता की उपाधि को धारण करता है, समुद्र की उपाधि को, तब भी उसमें एरोगेंस नहीं आता। कारण क्या है? उसको मालूम है लोग चाहे मुझे समुद्र करके मेरा मान रखे या दवबिंदु कह के मेरा अपमान करे, बेचारे मूर्ख है, जानते नहीं कि दोनों ही रूपों में मैं मात्र हूं। इसीलिए सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन्। संपश्यन् माने योग्य प्रकार से जिसने अनुभव किया है वो। जब तक ये अनुभूति नहीं होगी तब तक के ब्रह्म याति न अन्य हेतुना, इसी के द्वारा हम परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करते हैं, न अन्य हेतुना, दूसरा कोई भी इसके लिए उपाय नहीं है। अब देखो, ये दोनों को शास्त्रीय भाषा में कहते हैं अन्वय व्यतिरेक के विचारों की परिपूर्णता। अब इसमें देखो कैसा है। सुवर्ण के अलंकार सुवर्ण के सिवा नहीं रह सकते, इसीलिए सुवर्ण में अलंकारों का अभाव है और अलंकार सोने के सिवा नहीं रह सकते, इसीलिए अलंकारों में सोने का भाव है। तो जब हम सुवर्ण की दृष्टि से देखेंगे तो अलंकारों का कोई अस्तित्व नहीं है
और जब अलंकारों के नाम रूप से देखेंगे तो उसमें भी सोने का अस्तित्व है, क्योंकि यदि अलंकारों में से सोने को निकाल डालेंगे तो नाम रूप का अस्तित्व नहीं हो सकता। इसीलिए इसमें असली बात क्या है? असली बात है सुवर्ण। तो सुवर्ण को नाम रूप रहित पहचानना माने व्यतिरेक का ज्ञान, और सभी अलंकारों में वही एक तत्व सुवर्ण है। इस ज्ञान को कहते हैं अन्वयात्मक ज्ञान। जब हमारे ज्ञान में व्यतिरेक और अन्वय ये दोनों आ जाते हैं तब ज्ञान परिपूर्ण होता है। ध्यान से सुनो, जब हमने अपने पंचकोशों से अपने आप को अलग करके अपने आत्म रूप को पहचान लिया है, तब हमने सुवर्ण को सुवर्ण के रूप में पहचाना है। और जब हम जगत का दर्शन कर रहे हैं तो उसी सब पूर्ण जगत में अपने आप को जब देखने लगेंगे तब जाकर के हमने अलंकारों में सुवर्ण का ज्ञान प्राप्त किया है। जिस प्रकार से सुवर्ण को किसी भी अलंकार के प्रति कोई भी राग द्वेष नहीं है, चाहे वेडिंग रिंग हो चाहे डाइवोर्स रिंग हो, दोनों रिंगों को ये सुवर्ण उतने ही आसानी से सपोर्ट करता है। एंगेजमेंट रिंग हो, वेडिंग रिंग हो या सफरिंग हो, तीनों को धारण करने वाले पति पत्नी वही है, उनमें कोई फर्क नहीं। इसी प्रकार से जब हम अपने स्वरूप को पहचानते हैं तो ये जो अपने स्वरूप की पहचानने की साधना है उसको कहते हैं वेदांत साधना। वेदांत साधना में हमारे व्यतिरेक का महात्म्य है। आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट माइंड, आई एम नॉट इंटेलेक्ट। वी आर नॉट आस्किंग व्हाट यू आर नॉट, वी आर आस्किंग व्हाट यू आर। वही तो मालूम नहीं। पहले अपने आप को ठीक से पहचान ले, और जब हमने अपने आप को ठीक से पहचाना है तभी जगत में हमको अपना दर्शन होगा। जब मैं अपने आप को देह समझता हूं तो जगत का कैसा दर्शन होगा? यहां स्त्री है, यहां पुरुष है। और यदि मैं उत्तर प्रदेश का हूं तो यहां स्त्रियां है और यहां पुरुष है। पुरुष ने पुरुष, यहां पुरुष है, यहां स्त्री है। वहां एकदम सभी के सभी अस्पष्ट बोलते हैं। ओम अस्पष्टाय नमः। जो अपना विष्णु सहस्त्र नाम है ना, उसमें स्पष्टाक्षराय नमः एक वो नाम है। तो जब हमारे यूपी के ब्रह्मचारी लोग कहते थे तो ओम अस्पष्टाक्षराय नमः, वह आनंद ही आनंद है। तो यदि मैं अपने आप को देह समझूंगा तो जगत का दर्शन देह के रूप में होगा। ये भी बड़ी सॉलिड फिलॉसफी समझ लेना भैया। यदि मैं अपने आप को अमीर समझता हूं तो जगत को मैं देखूंगा अमीर और गरीब। यदि मैं अपने आप को गरीब समझता हूं तो भी जगत को समझूंगा अमीर और गरीब। क्यों? कि मैंने एक उपाधि के साथ अपने आप को बांध के रखा है। ये बात मुझे कब क्लिक हुई मालूम है? एक बार मैं ट्रेन से कहीं जा रहा था और अच्छी बात हो रही थी। हमारे साथ जो बैठे हुए थे हस्बैंड वाइफ और हम, और सब अंग्रेजी में बोल रहे थे, इसलिए पता नहीं चला कि किसकी क्या भाषा है। और खाने का हुआ, सब खाने की वस्तु एक्सचेंज हो गई। हमारे पास हमेशा की तरह कुछ नहीं था तो उन्होंने कुछ हमको दिया। विल यू माइंड टू शेयर? आई सेड आई टेक ओनली वेजिटेरियन, इफ इट इज दैट आई टेक, वी आर आल्सो वेजिटेरियन। आई सेड गिव मी। हमने खाया और खाने के बाद फिर शराफत में कुछ न कुछ पूछना ही पड़ता है। अन्नदाता सुखी भव, इस प्रकार से। तो हमने कहा कि प्रभु हम लोग बात कर रहे हैं, अभी अपना दिल्ली स्टेशन नजदीक आ रहा है और मथुरा के बाद क्या 1 घंटे 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। आपका नाम हमने नहीं पूछा और आपने भी नहीं बताया। फिर उन्होंने अपना नाम बताया, मैं हूं अब्दुल सलीम। ऐसे उन्होंने कहा मैं अब्दुल सलीम, तुरंत हमारे हृदय में एक वृत्ति का निर्माण हो गया, मुसलमान है। देखो
ये वृत्ति क्यों निर्माण हो रही है? क्योंकि मैं अपने आप को हिंदू के रूप में ग्रहण करता हूं। देखो भैया, हम जैसे अपने को समझते हैं उसी के अनुसार जगत का दर्शन होता है। इसीलिए आदमी को आदमी के रूप में हम स्वीकारने को तैयार हैं। उसी आदमी को पति के रूप में जब स्वीकार करते तो परेशानी शुरू हो जाती है। क्या हो क्या जाता है, या आपको मालूम, मुझे क्या मालूम। और अब यदि हमने अपने आप को सच्चिदानंद शुद्ध परमात्म रूप से पहचान लिया तो हमको केवल उसी परमात्मा का दर्शन सब में होगा। इस अनुभूति को कहते हैं अन्वय साधना। इस अनुभूति को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं अन्वय साधना। और ये अन्वय साधना यहाँ बताई है, सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि आत्मनि। सभी गहनों में सुवर्ण का दर्शन करना, सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि आत्मनि, अपने में सभी आभूषणों को स्वीकार कर लेना, संपश्यन। इस प्रकार से जब दर्शन होगा तब ब्रह्म ब्रह्मम याति, तब जाकर के हमने अपने आप को ब्रह्म स्वरूप से पहचान लिया है। देखो, ब्रह्मात्म के बोध का तात्पर्य ये नहीं है एक ब्रह्मा था और एक आत्मा था, दोनों मिल गए, मिलकर के एक हो गए, ये इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये है जिसको हम आत्मा कहते हैं उसका स्वरूप एकमेवाद्वितीय है। इस आत्मा में उपाधि के भेद के कारण कोई भी भेद निर्माण नहीं होता, इसको कहते हैं ब्रह्मात्म का बोध। इस प्रकार से संपश्यन ब्रह्म परमम याति नानेन हेतु। अब यहां तक बात तो समझ में आ गई। अब उसके बाद ध्यान की प्रक्रिया की जो सूक्ष्म गति है वो बताते हैं 11वें मंत्र में। आत्मानमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणीं ज्ञान निर्मथनाभ्यासात् पाशं दहति पंडितः। अब हमको ज्ञान का मंथन करना है। ज्ञान का मंथन करने के लिए ये चित्र सामने दिया है हमारे। ऐसा कहते हैं, हमने पढ़ाई है क्योंकि हमने देखा नहीं इसको, कि पहले जमाने में ये जो अग्नि को प्रज्वलित करते हैं कुंड में, अग्निहोत्र के कुंड में, उस समय लाइटर निकाल करके लगा दिया, ऐसा नहीं होता था। तो उस समय जो अग्नि यज्ञ कुंड के लिए प्रज्वलित की जाती थी उसकी एक विशेष प्रक्रिया थी। प्रक्रिया ऐसी थी कि ऊपर से एक लकड़ी का कप और नीचे से एक लकड़ी का कप और बीच में एक लकड़ी का डंडा, और उस डंडे को 2-3 बार रस्सी से लपेट करके जैसे दही का मंथन करते हैं वैसे उसका मंथन किया जाता था। और एक व्यक्ति ब्रह्मचारी ऊपर से अरणी को दबाता था, वो कप को अरणी कहते हैं। तो उस कप को ऊपर से दबाया अरणी को, और दूसरे ने ऐसा उसका चर्निंग शुरू कर दिया। तो फ्रिक्शन के कारण नीचे के कप में उष्णता हो जाती है, गर्मी आ जाती है, और जब गर्म हो गया उसमें फिर कॉटन के थ्रेड्स या सूखे पत्ते थोड़े थोड़े डाल देंगे। उसके द्वारा वहां गर्मी के कारण वो आग पकड़ लेता है, और फिर वो जो अग्नि है जो किसी भी काम के लिए उपयोग में नहीं लाई गई, जो पवित्र अग्नि है, झूठी अग्नि नहीं है, उसी से सिगरेट पिलाई, उसी से वो जलाया, ऐसी नहीं, जो पवित्र अग्नि है उस अग्नि को फिर अग्निकुंड के लिए इस्तेमाल करते थे। ये चित्र है। अब यहां बताते हैं, आत्मानम अरणिम कृत्वा प्रणवम च उत्तरारणिम। तो नीचे की जो अरणी है वो हमारा आत्मा माने हमारा अंतःकरण, और प्रणवम च उत्तर अरणिम, प्रणव माने ओम, ये ऊपर का लकड़ी का कप है, और ज्ञान निर्मथनाभ्यासात, और फिर जो डंडा है जिसको कहते हैं चर्निंग रॉड,
टर्निंग रॉड को क्या कहते हैं हिंदी में? मथनी कह दो, मथनी, या आप लोगों की मराठी में क्या कहते हैं? रवि, चंद्र, सूर्य। तो जो मथनी है, उस मथनी को समझ लो अपनी बुद्धि। अब क्या हो गया? नीचे अंतःकरण, ऊपर में प्रणव ओम और बीच में बुद्धि का डंडा। अब इस बुद्धि को आत्मा में प्रणव के साथ रगड़ो चर्निंग के द्वारा। माने क्या हुआ? ओंकार के स्वरूप का चिंतन करना है। ओंकार का स्वरूप क्या है? अ मात्रा, उ मात्रा और म मात्रा। और जितना हम इस ओंकार के स्वरूप का चिंतन करेंगे, ये दो प्रकार से चिंतन होता है। एक केवल उपासना के दृष्टि से, केवल ओंकार का जप करेंगे या सोहम का जप करेंगे या हरि ओम का जप करेंगे, तो उसमें ओम, ये जब किया तो ओम निकला कहां से? अंतःकरण से निकला। और ये इसका लय कहां हो गया? उसी परमात्मा में, जिसको हमने अंतःकरण के रूप में अपने में स्वीकार किया है, वही परमात्मा अंतिम है। इस प्रकार से पहले ओंकार की उपासना की जाती है। ओंकार की उपासना करने से अंतःकरण शुद्ध होने लग जाता है। उसके पश्चात अब इस ओंकार का जो अर्थ है, उस अर्थ का चिंतन करने लग जाते हैं। तो चिंतन कैसे करना? ओम की 3 मात्राएं हैं, अ मात्रा, उ मात्रा और म मात्रा। अ मात्रा माने जागृत अवस्था, उ मात्रा माने स्वप्नावस्था, म मात्रा माने सुषुप्ति अवस्था। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ध्यान से सुनना। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं केवल अंतःकरण की है। और मैं इस जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं के परे हूं। इस प्रकार का चिंतन करना माने इस मंत्र का अर्थ हमने समझ लिया है। आत्मानमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिं ज्ञान निर्मथनाभ्यासाद। ज्ञान का मंथन माने ऐसा चिंतन। ऐसा चिंतन, जागृत अवस्था आई, थोड़ी देर रही, चली गई, लेकिन मैं ज्यों का त्यों। स्वप्नावस्था आई, फिर चली गई, लेकिन मैं ज्यों का त्यों। सुषुप्ति अवस्था आई, चली गई, लेकिन मैं ज्यों का त्यों। बचपना आया, बचपन चला गया, लेकिन मैं ज्यों का त्यों। जवानी आई, जवानी चली गई, लेकिन मैं ज्यों का त्यों। बुढ़ापा आया, ले गया, लेकिन मैं ज्यों का त्यों। देखो महाराज, जितना हमारा ध्यान इस तत्व पर स्वाभाविक रहने लगेगा, उसमें सब साधना आ गई। जब साधना इसमें आ गई, प्राणायाम साधना इसमें आ गई है, शास्त्रों का अध्ययन इसमें आ गया है, कर्मयोग इसमें आ गया है, रोने वाला भक्ति योग इसमें आ गया, सब कुछ इसमें आ गया है। इसका नित्य निरंतर, इसी को कहते हैं निधिध्यासन। कई बार लोग निधिध्यासन का अर्थ मेडिटेशन कहते हैं, वो गलत ट्रांसलेशन है। दिध्यासा माने लगन, एक ही लगन। जैसे बिजनेसमैन को एक ही लगन होती है, कैसा पैसा मिले, तो वो जो निधिध्यासन है अखंड रहता है। ऐसे नहीं कि जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट वाले कैसे होते हैं कि जब ऑफिस में जाएंगे तभी वो काम की बात सोचेंगे, सोचते हो तो। लेकिन बिजनेसमैन कैसा जाएगा? यदि किसी होटल में खाना खाने को जाएगा तो भी बिजनेस की बात सोचेगा। वहां कोई मिला तो तुरंत वो कार्ड निकाल के दे देते। एक बार मैं कहीं गया, किसी ने मुझे पूछा, स्वामी जी आप हमारे यहाँ आएंगे लेक्चर के लिए? मैंने ट्राई करेंगे, तुरंत कार्ड निकाल दे दिया। हमने कहा तो समझ क्या रखा है, हम भी तलवार निकालेंगे, और हमने स्टिकर निकाला। हमने इसको छुपा दो, कार्ड तो गुम जाएगा, स्टिकर घूमेगा नहीं। हम किसको पकड़ लेते तो छोड़ते नहीं। तो जिस प्रकार से एक बिजनेसमैन अखंड एक ही पैसे का चिंतन करता है, उसी प्रकार से एक ही चिंतन कि अनेक बार ये जागृत की लहरें मुझ पर आई, अनेक बार सपने की लहरें मुझ पर आई, अनेक बार सुषुप्ति की लहरें मुझ पर आई, लेकिन मैं हमेशा ऐसा का ऐसा ही हूं।
यही एकमात्र कारण है, ध्यान से सुनना, किसी भी व्यक्ति को अपने बूढ़े होने का अनुभव नहीं आता। जब दूसरे कहना शुरू कर देते हैं, आजी तुम्हाला भात वाढू का, आजी नको म्हणू मला, ताई म्हण, वो उनका दोष नहीं है, वो तो सच बोल रहे हैं। क्योंकि जब बोलने वाला है उसका ध्यान उस आत्म तत्व की तरफ है, लेकिन जो उससे बोल रहा है उसका ध्यान उपाधि की तरफ है, उपाधि में भेद आ रहा है। इसीलिए ये अपना जो स्वरूप है उसमें ध्यान को लगावे, थोड़ा देर, बाकी ज्यादा नहीं। इधर उधर देखना शुरू हो गया, हमारी आंखें बड़ी तेज है। अच्छा, ज्ञान निर्मथनाभ्यासात पाशम दहति पंडितः। ये जो पंडित है, समझदार है, सभी के सभी पाश दहन कर देता है। हमारे योग शास्त्र में 8 पाश बताए हैं। पाशबद्धो भवे जीवः पाश मुक्त सदाशिवः। तो ये पाश है, उसमें आते हैं घृणा, लज्जा, ईर्षा, राग, द्वेष, अभिनिवेश इत्यादि। तो जहां हमारे हृदय से इतनी भी घृणा रही तो हम पाश में बद्ध रहते हैं। एक बार हम नित्यानंद स्वामी का चरित्र पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते आधा रख दिया बीच में, फिर किसी काम से हम फोन पर चले गए। तो वहां एक संत बैठे हुए थे, उनको, स्वामी जी हम देखे आप क्या पढ़ रहे। तुम ना कैसे कहना, ठीक पढ़ो, देखो कोई लव लेटर तो है नहीं, पढ़ो। तो उन्होंने जो पढ़ना हुआ था उसको पढ़ रहे। स्वामी जी आई एम ऑल्सो रेडी से रीड, कम से कम उतने समय मेरी शांति रहेगी। तो वो पढ़ा तो प्रसंग वो चल रहा था कि वहां काननगढ़ में जहां वो रहते थे अपने जवानी में, वहां एक ऐसे सोसाइटी के जैसी बिल्डिंग थी, वहां वो रहते थे। वहां सभी सोसाइटी के लिए उन दिनों में घरों के अंदर में लैट्रिन का रखना अपवित्र माना जाता था। जैसे आजकल के समय में बाहर लैट्रिन को जाना अपवित्र मानते हैं, वैसे ही एकदम किचन के पास टॉयलेट हो तो मोस्ट मॉडर्न नाम है। और जितने ज्यादा अमीर होंगे उतना ज्यादा टॉयलेट और ड्राइंग रूम ज्यादा पॉश होगा, और किचन में वही गंदगी पड़ी हुई है। 5 स्टार लाइफस्टाइल ऐसी होती है। अच्छा नारायण, तो उन्होंने वहां पढ़ा, ये पढ़ा कि एक बार किसी के कारण किसी गुस्से हो गया, कुछ गड़बड़ी हो गई, तो वहां के एक व्यक्ति ने नित्यानंद बाबा के बारे में कह दिया, बड़े बाबा जी आए, सब कुछ एक है, सब कुछ भगवान है, भगवान है, भगवान है। क्या इस टॉयलेट्स में पड़ी हुई गंदगी भगवान है? एक ही है ना। और ये बात उनके कान पे गई तो वो दूसरे दिन सुबह उठे और 8-10 टॉयलेट्स वहां थे। सभी का सभी जो गोबर था आदमियों का, उन्होंने इकट्ठा करके अपने सामने रख दिया। जैसे ये सब्जी बेचने वाले सब्जी रखते ना, ऐसा कर, और पूरे अपने देह को लगा दिया। और वहां शांत प्रसन्न बैठे हुए हैं और कहते हैं, भाई जिसको जिसको गंदा नहीं लगता वो आकर के मुझे नमस्कार करो, और अपना मस्त बैठे। तो ये जब हुआ तो उसके बाद जो हमको पढ़ रहे थे उन्होंने हमको पूछा, स्वामी जी ये कैसे संभव है? तो हमने उनको उस समय ये उदाहरण दिया था। वही गोबर जब अपने पेट के अंदर होता है, यहां कितना भी प्रयत्न करो हृदय में घृणा निर्माण करने का, घृणा निर्माण नहीं होगी, क्योंकि हमारा स्पष्ट अनुभव है कि उस गोबर में मैं है। जिसको हम मैं के रूप में स्वीकार करते हैं वही घृणा समाप्त हो जाती है। और जिस महात्मा ने इस संपूर्ण सृष्टि के साथ एकत्व का अनुभव किया है, उसके हृदय में किसी भी प्रकार की घृणा हो ही नहीं सकती। तब जाकर के हमने अपने जीव भाव का त्याग कर दिया है। इसलिए पाशम दहति पंडितः, तो जब तक कि हमने
अपने स्वरूप के इस प्रकार से दर्शन नहीं किए तब तक के पाश बने रहेंगे। और जब पाश बने रहते हैं तब जीव भाव होकर के जागृत स्वप्न सुषुप्ति इसके चक्कर चलते रहेंगे। अब यहां से विचार करने की प्रक्रिया थोड़ी बदलती है। पहली प्रक्रिया ये है कि हम अपने आप को देह से भिन्न जीव के रूप में स्वीकार करें। तो जीव की क्या पोजीशन है? परमात्मा पंचकोश और परमात्मा की पंचकोशों से अभिव्यक्ति और परमात्मा की पंचकोशों से अभिव्यक्ति का उस अभिव्यक्ति पर प्रभाव। फिर से हम बताते हैं, परमात्मा, दूसरी पंचकोश या प्रकृति, तीसरी परमात्मा की पंचकोशों के माध्यम से अभिव्यक्ति और चौथी बात इस अभिव्यक्ति पर इन पंचकोशों का प्रभाव। यदि परमात्मा की पंचकोशों से जो अभिव्यक्ति है जिसको हम जीव कहेंगे, इस पर पंचकोशों का प्रभाव होगा और जब इस जीव पर पंचकोशों का प्रभाव नहीं होता तब इसी जीव को ईश्वर कहते हैं। इसीलिए जैसे अन्नमय कोश भिन्न भिन्न होते हैं, प्राणमय कोश भिन्न भिन्न होते हैं, मनोमय कोश भिन्न भिन्न होते हैं, विज्ञानमय कोश भिन्न भिन्न होते हैं, वैसा आनंदमय कोश भिन्न भिन्न नहीं होता। आनंदमय कोश केवल एक है, क्योंकि आनंदमय कोश और ईश्वर की कौन सी अवस्था है जिसमें किसी भी प्रकार के भेद नहीं है। ईश्वर का वर्णन आता है योग सूत्र में, उपाधि असंस्पृष्टत्वम ईश्वरत्वम। जब हम उपाधि के द्वारा प्रभावित नहीं होते तब हम ईश्वर है। जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते, मोटरसाइकिल चलाना या बाइसिकल चलाना, तो पहले पहले जब बाइसिकल पर बैठते हैं, ये इधर इधर क्यों जा रही, इधर इधर क्यों जा रही, सीधी क्यों नहीं जाती, तो उस समय वो उपाधि हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उपाधि के द्वारा प्रभावित हो रहे हैं। और जब हम उस साइकिल पर बैठ करके उसको अपने कंट्रोल में रखते हैं तब हम उस साइकिल के स्वामी ईश्वर बन गए हैं। उसी प्रकार से जब अपना कारण देह, सूक्ष्म देह और स्थूल देह इसके प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं तो हम में ही ऐश्वर्य जागृत हो जाता है और उसी को कहते सिद्ध पुरुष, उसी को कहते ईश्वर। तो पहले स्टेप ये है कि हम इस पंचकोशों में रह करके अपने आप को जीव स्वीकार करें, तब जाकर के अगली साधना होती है। तो ये जीव की क्या पोजीशन होगी, इसका 12वें मंत्र में बताते हैं। स एव माया परिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वम् स्त्रियन्न पानादि विचित्र भोगैः स एव जागृत परितृप्तमेति स्वप्ने स जीवः सुख दुःख भोक्ता स्वमायया कल्पित जीवलोके सुषुप्ति काले सकले विलीने तमोभिभूतः सुखरूपमेति पुनश्च जन्मांतर कर्म योगात् स एव जीवस्वपिति प्रबुद्धः पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवः ततस्तु जातं सकलं विचित्रम् आधारमानन्दमखण्डबोधम्
यस्मिन् लयं याति पुरत्रयं च। इन 3 मंत्रों में जीव का आधार लेकर के परमात्मा के चिंतन की प्रक्रिया बताइए। पहले जो हमने देखा, जिसमें बताया था स ब्रह्मा स शिवा सेन्द्रः यत् सर्वं भूतम यत् भव्यम यत् सनातनम, ये प्रक्रिया है जगत का अनुसंधान करके परमात्मा को प्राप्त करने की प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया है जीव का अनुसंधान करके परमात्मा को प्राप्त करने की प्रक्रिया। और तीसरा अनुसंधान ये है कि ईश्वर या अपने इष्ट देवता या भगवान, उनको देख करके उनका अनुसंधान करके परमात्मा को प्राप्त करने की प्रक्रिया। ये तीनों प्रक्रियाओं का तात्पर्य एक ही है। तो पहले हमने जगत को देख करके परमात्मा की प्राप्ति प्रक्रिया सीख ली। अब दूसरी बात यह है कि हम जीव को लेकर के परमात्मा की प्राप्ति की प्रक्रिया सीखेंगे। तो पहले ये समझ लेना, इन पंचकोशों में रहने वाला जीव ये पंचकोशों से अलग है। जैसे इस घर में रहने वाला आदमी उस घर से अलग है, तो उसको समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण ले लें। एक बार हम किसी के यहां गए और ठक आया और वो दूरबीन से हमको देखा। कौन है? तो हमने कहा हम हैं। आप कौन है? नाम क्या आपका? तो हमने कहा अनुभवानंद। किसको मिलना है? तो हमने कहा अमुक अमुक को मिलना है, वो घर में नहीं है। हमने कहा ठीक है, फिर हम वापस जाते हैं। नहीं, आइए बैठिए तो सही। हमने कहा देखो, हम दीवाल को तो मिलने नहीं आए, हम आए थे उस आदमी को मिलने। यदि वो आदमी वहां नहीं है तो हमको मकान से क्या लेना है? उसी प्रकार से जब इस देह से जीव चला जाता है तो मरने के बाद हम उससे बात करेंगे क्या? एक्सक्यूज मी, वो आपने मरने के पहले चाबी कहाँ रखी थी? ये थोड़ी होगा। तो माने उस देह से जो देही था वो निकल गया ना, अब उस देही की ये कहानी है। तो कहते हैं स एव माया परिमोहितात्मा, वही परमात्मा जो संपूर्ण जगत बन गया था, उसी परमात्मा ने इस अपनी ही माया के द्वारा वो मोह में आ गया। अपने माया के द्वारा मोह में कैसा था आदमी, उसी प्रकार से भगवान, क्योंकि आदमी भगवान में कोई फर्क नहीं। हम ही एक चित्र बनाते हैं, ये बच्चे लोग बनाते हैं ना कोई कागज पेंसिल लेकर के घुमाते रहते, और बनाने के बाद आकर के स्वामी जी दिस इज फॉर यू। इतने मुझे हैप्पी बर्थडे के कार्ड्स मिलते हैं कि इसका कोई अंत नहीं। और उसमें सबसे बढ़िया बात ये लिखते हैं लिखने वाले बच्चे, हैप्पी बर्थडे टू यू स्वामी जी व्हेनेवर इट इज। क्योंकि मैं तारीख तो किसी को बताई नहीं, ना मेरी तारीख है। फिर नीचे लिखते हैं वो, नाउ गेस हु एम आई। उनका वहां नाम भी नहीं, पता भी नहीं। और जब उन्होंने अपना बनाया कोई चित्र और हमको लाके दिया और हमने ऐसे रख दिया, एकदम उस बच्चे का मुंह लटके जैसा। स्वामी जी डजंट हैव मैनर्स, मे बी देन ही हैज गॉट वुमेनर्स, बिकॉज ही इज नॉट ए मैन, ही मस्ट बी वुमन। और दूसरे बच्चे का, और हम ये खेल हमेशा खेलते हैं, दूसरा बच्चा आ जाए, वो हमको कुछ दे दे, हम उसको प्यार करेंगे और बात करेंगे, उसके चित्र की तारीफ करेंगे, और पहले का नक्शा देखो, अरे राम राम राम। यही है अपने माया के द्वारा मोह में आना। हमने ही चित्र बनाया और हमने ही कल्पना करी कि बड़ा सुंदर चित्र बना है, और फिर हम ही चाहते हैं दूसरे भी इसको सुंदर कहे, और यदि दूसरे ने सुंदर कहा तो हम फूलने लग गए, और यदि दूसरे ने सुंदर नहीं कहा, ही डजंट हैव एनी टेस्ट। इनको कोई एस्थेटिक सेंस है ही नहीं। ये कॉमन कमेंट होता है पत्नियों का पतियों के बारे में। एक बार हम किसी के घर में गए थे, उस समय ब्रह्मचारी थे, पीले थे, और जैसे घर में गए, उनके घर में सब दीवारें ऐसी उजड़ा हुआ गुलशन है, रोता हुआ माली है, वैसा हो गया।
तो हमने कहा कि देखा चारों तरफ, आपने को तो खाने से मतलब। तो उन्होंने कहा स्वामी जी हमने देख लिया आपने क्या देखा है। तो हमने कहा ठीक है देख लिया, देख लो, मुझे खाना दो और क्या है। बोले मालूम है इसको रंग क्यों नहीं लगा। तो हमने मुझे क्या मालूम, आप बता दो। बोले हम लोग 1 साल से निश्चय नहीं कर पा रहे कि कौन सा रंग इसको दे। ये कहते हैं कि लाइट पिंक कलर देना चाहिए और मैं कहती हूं कि लाइट ग्रीन देना चाहिए। अब बताइए अच्छा कलर कौन सा है। तो हमने, मैं बताऊं करोगे। बोले हाँ पीला रंग दे दो। तो हम ही अपने कल्पना के द्वारा मोह में आ जाते हैं। तो यह जो जीव है ये कौन है, वही परमात्मा। वही परमात्मा अपने बनाए गए इस देह में प्रवेश कर चुका है और प्रवेश करने के बाद अपने ही बारे में बड़ा कॉन्शियस हो गया है। Isn't it? When we become self-conscious, we start behaving in a most funny manner. इसका एक उदाहरण हम आपको देते हैं। एक बार हम लोगों ने थोड़ा लेट शुरू किया था, इसलिए मैं आपको खींच रहा हूं। मेरा टाइम मेरे घड़ी पर है, मैं छोड़ूंगा नहीं, आपको रियलाइज करके ही छोड़ूंगा। अच्छा, एक बार हम ऐसे ऑडियंस में बैठे हुए थे और हमने कहा देखो अब तुमको देखना है ना कि भगवान को कैसे अपने माया ने मोहित कर दिया। इसका मैं तुमको उदाहरण बताता हूं। एक कोई सज्जन बैठे हुए थे, बड़े अच्छे साधक, लेकिन वो खामो कम सीरियस रहते थे। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं। द लाइटर यू आर, यू गेट द लाइट ऑफ डिविनिटी। अच्छा, तो हमने कहा देखो भगवान कैसा मोह में आ जाता है। तो स्टेज पर जो एक काफी लोग दौड़ा भागी करके करना वो करना, दिल्ली की बात है, और सीरी ऑडिटोरियम, बहुत लंबा चौड़ा स्टेज, और गुरुदेव आने की पहले की बात। तो हमने कहा देखो तुमको मैं बताता हूं इसका मजा क्या होता है। तो मैंने उस अम्मा को बुलाया और कहा कि देखो वो दो दूसरी अम्मा है ना, उसको कहो कि तुम अपने स्वयं पैर से वहां चल के जाओ और अपने हाथ से दीपक को जलाने का सब सामान वहां तैयार रखो। और वो गई। मैंने देखो अब वो अम्मा चलती कैसे, देखो पूरे स्टेज पर चारों तरफ से लाइट पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा ऑडियंस भरा हुआ है और ये अकेली जा रहे, टक 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 टक। एकदम मनुष्य अपने बारे में कॉन्शियस हो जाता है। द मोर वी बिकम कॉन्शियस अबाउट अवर सेल्फ, वी स्टार्ट बिहेविंग इन अ फनी मैनर एज व्हेन द कैमरा कम्स इन फ्रंट ऑफ अस। उसी प्रकार से भगवान इस पंच महाकोशों के डेरे में घुस गया और वो एकदम अपने बारे में कॉन्शियस हो गया। इसी के कारण व्हेन भगवान स्टार्ट्स बिहेविंग इन ए फनी मैनर, ही इज कॉल्ड एज जीवा, एंड व्हेन द जीवा लिव्स विथ फन विदाउट बीइंग फनी, ही इज कॉल्ड एज परमात्मा। सैव माया परिमोहितात्मा शरीर मास्थाय करोति सर्वम। और ये मोह कैसा है परमात्मा का, शरीर मास्थाय, शरीर को ही मैं के रूप में धारण कर लिया। जो है अनंत वो शांत में प्रवेश करेगा तो कैसा चलेगा। एक उदाहरण ले लो। एक बार हम किसी 5 स्टार होटल में गए किसी शादी केस में, और एक सज्जन हमको देख करके मिलने के लिए आए, और जब वो आ रहे थे तो बड़े ऐसे ऐसे चल रहे थे। और जब चल रहे थे तो हमने कहा प्रभु कुछ तो भी गड़बड़ी है क्या। नो एवरीथिंग इज फाइन। आई सेड नो समथिंग इज रॉन्ग एंड आई कैन टेल यू व्हाट इज रॉन्ग। ही सेड व्हाट इज रॉन्ग। तो हमने कहा देखो आपने जो जूता पहना है ये 1 नंबर का कम है आपके नंबर के हिसाब से। उन्होंने तुरंत मेरे पैर पकड़ लिए। मैंने मेरे जूते निकाल रहे हो क्या। तो बोले स्वामी जी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। बोले क्या हुआ मुझे बताओ। फिर उन्होंने बताया मैंने शादी के लिए नया जूता खरीदा और बिल्कुल उसका ट्रायल ले ली थी दुकान में, और ठीक है पैक कर दो। और पैक करने के बाद आज ही पहली बार पहना हूं, और जब पहना तब पता चला कि मेरा 8 नंबर का हुआ, लेकिन उसे पैक करने वाले ने 7 नंबर का दिया था।
अब लास्ट मोमेंट में कैसे जाऊं मैं दुकान में, तो उसी को पहन करके चला रहा हूं। लेकिन 1 नंबर का जूता जब कम होता है तो चाल कैसे बिगड़ती है। उसी प्रकार से अनंत परमात्मा 6 फुट के जूते में घुसेगा तो कैसा चलेगा, उसी को कहते हैं जीव। देखो महाराज, बाटा का जूता यही 6 और कुछ नहीं है। सैव माया परिमोहितात्मा शरीर मास्थाय करोति सर्वम। और फिर आकर के करता क्या है, स्त्री अन्न पानादि विचित्र भोगई ही। फिर इस जगत में आकर के केवल भोग में ही लगता है। क्यों कि अपने आप को जब हम अपूर्ण के रूप में स्वीकार करते हैं तो परिपूर्णता के प्राप्ति के लिए भोग का आधार लेते हैं। जब हमारा इतना खाना हो जाए कि किसी ने पूछा, स्वामी जी खाना हो गया, तो हम बोल ही नहीं सकते। क्यों कि दिखा सकते हैं, मुंह से निकाली जलेबी फिर रख दी। जिसने इतना खाना खाया हुआ हो उसको यदि कहा जाए विल यू लाइक टू हैव आइसक्रीम, तो आई स्टार्ट स्क्रीमिंग नो एनी मोर। इसी प्रकार से दूसरा व्यक्ति जो भूखा है उसके सामने कल्पना भी करो तो कितना खुश हो जाएगा। क्यों कि जहां अपूर्णता है वहीं प्राप्ति की इच्छा होती है। ये जीव भाव जो है अपने आप को अपूर्ण समझने का महापाप है, और इसी पाप के कारण हम इस जगत में भोग में लग जाते हैं, और इसी भोग का प्रभाव है हम रोगी बन जाते हैं। सैव माया परिमोहितात्मा शरीर मास्थाय करोति सर्वम स्त्री अन्न पानादि विचित्र भोगई स एव जागृत परितृप्तमेति। और इस प्रकार से जागृत अवस्था में भोगों के माध्यम से वो तृप्तता पाने का प्रयोग करता है, प्रयत्न करता है, लेकिन उसको जागृत अवस्था में तृप्तता नहीं मिलती। फिर वो क्या करता है जीव, फिर यहां से जाकर के चलो मुंबई में बोर हो रहे, खंडाला चलो, और फिर वो खंडाला आता है। और ये एपिसोड यही समाप्त होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।